दोस्तों, ये वीडियो शुरू करूं उससे पहले मेरे को एक वाकया याद आया है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। मेरा एक भतीजा है, वो मैं उसके शहर गया, वो गाड़ी से मेरे को स्टेशन पे लेने आया। मैं बैठ गया, तो जाहिर सी बात है उसकी शहर की वो गाड़ी चलती थी, तो उसकी गाड़ी की खिड़की में से शहर की तारीफ की, वाह वाह ये तो बहुत अच्छा हो गया, डेवलप हो गया तुम्हारा शहर, ये किया। फिर वो भतीजे की भी तारीफ की, वाह तू ड्राइविंग अच्छा कर रहा है, ये मेरे को उसने बताया, हंसी मजाक हुई ये वो। फिर मैंने बोला कि तेरी गाड़ी की कंडीशन भी अच्छी है, ये कब ली थी? अरे चाचा ये गाड़ी को तो हो गया है 22 साल हो गया है। नहीं, नहीं, मैंने बोला फिर भी तेरी गाड़ी अच्छी है। अरे नहीं, नहीं, बहुत ये खड़-खड़ करती है, कुछ काम नहीं आती है, इधर-उधर जाना पड़ता है तो बीच में रास्ते में 2-3 बार तो बंद हो जाती है, इसका इंजन ओवरऑल कराया फिर भी ये वो ऐसा करके शिकायत करने लगा। तब मैं थोड़ा मुस्कुराया। भतीजे ने बोला चाचा आप मुस्कुराए क्यों? मैंने बोला बेटे ये गाड़ी पुरानी हो गई है, माना शहर में और कंपनियों की नई नई गाड़ियां दिखती है, वाह भाई वाह। लेकिन दोस्त आज तेरे को मालूम है तू जो गाड़ी की निंदा कर रही है उसकी उम्र से, वो गाड़ी में मेरे को तू बिठा के कितना आराम से घर ले जाता है, कितना शांति से हम बैठ के कोई रुकावट के बिना हम घर जाते हैं, ये तूने मार्क किया है? हाँ चाचा लेकिन ये ठीक है दोस्त, बाद में बात करेंगे, ऐसा उसको बोला और बात खत्म की। तब मेरे को विचार आया कि इंसान के जीवन का कुछ ऐसा ही है। एक नवयुवक बाइक पे घूमता रहता है, वो नए नए तरीके से काम करता रहता है, ये करता है वो करता है, पता नहीं क्या क्या करता रहता है सुबह से शाम। लेकिन उसकी सोच उसके बाप की तरफ और उसके दादा की तरफ वो पुरानी गाड़ी की मॉडल जैसा होता है ना दोस्तों? अरे पापा તમે आप बैठा रहो, તમે બેસો, ऐसा बोलते हैं। दादा आप कुछ नहीं जानते हैं, बाहर दुनिया बदल गई है, दादा आप बैठो, ये वो, आप भगवान के नाम लो बैठो, ऐसा कुछ बोल बोल के वो बुजुर्गों और वृद्ध लोगों को चुप कर देते हैं, है ना? लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। जो वृद्ध और अनुभवी दिमाग काम कर सकते हैं ना, सोच सकते हैं ना, वो आज की युवा पीढ़ी कभी नहीं सीख पाएगी, क्योंकि उनसे तो सीखने का है। आज मैं जो कुछ भी हूं, मैं आज जो कुछ भी हूं वो मेरे बाप दादा की बदौलत से हूं। उन्होंने जो मेरे को सीख दी, उन्होंने मेरे को जो बढ़ावा दिया, उन्होंने मेरे को मार्गदर्शन दिया, तब जाके मैं अपने कैरियर में कामयाब हुआ। दोस्तों इससे मेरे को एक बात याद आई, छोटी सी कहानी है, आप गौर फरमाइएगा, आप समझ जाएंगी मैं कहने का क्या मतलब है। दोस्तों एक बड़ा शहर था, एक पति पत्नी थे, बहुत बूढ़े हो चुके थे, घर में दोनों अकेले रहते थे। घर बहुत बड़ा था, क्योंकि एक जमाना था कि वही घर में 3 4 5 बच्चे थे, फिर उसके भी बच्चे हुए, तो ये पूरा घर हरा भरा आवाजों से और आनंद से गूंज रहा था। लेकिन आज सब बच्चों को पंख आ गई है, सब उड़ उड़ के दूसरे शहर में जॉब करने गए, कैरियर करने गए, दूसरे देश में गए, और ये माँ बाप बेचारे इधर अकेले रह गए। दोस्तों ये माँ बाप अकेले रहते थे, दोनों आनंद से रहते थे, पैसों की कोई कमी नहीं थी, नौकरों की कोई कमी नहीं थी, सुबह नौकर आते थे, दोपहर को चले जाते थे, सब घर ठीक करके चले जाते थे, कोई इश्यू नहीं था। ये बात, फिर रात को वो दोनों अकेले रहते थे अपने बंगलों में। रात को एक दिन वो सो रहे थे, थके मांदे, 9:30-10 बजे टीवी बीवी बंद करके वो सो गए। वो सोने की शुरुआत कर रही थी, तब दोनों ने अपनी खिड़की में से आवाज सुनी, कुछ ठक 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 खट कूदिए, कुछ ठोकता है ऐसा लगा, तो पहले सोचा कोई मेहमान आया है, लेकिन फिर उन्होंने जब खिड़की का पर्दा हटा के देखा ना बाहर, तो दोस्तों 4 चोर थे, वो तोड़ के अंदर घुस रहे थे। अभी ये दोनों बेचारे बूढ़े, इनको सामना कैसे करेंगे ये बूढ़े दोनों? वो तो डर गए, तो
जो लेडी थी वो तो थरथराने लगी कि भाई मैं क्या करूंगी, अभी देखो कोई बच्चे भी नहीं है तो हम अकेले कैसे आगे बढ़ेंगे, उनका सामना कैसे करेंगे, सब लूट के चले जाएंगे, ऐसी आपत्तियां और अपनी डर पेश करने लगी। बुजुर्ग ने कुछ नहीं किया, पुलिस को फोन किया, भाई मैं फलाना फलाना एरिया से रह रहा हूं, मेरा बंगलो नंबर ये है, यहाँ पे मैंने खिड़की खोल के देखा तो 4 चोर आके कुछ खोल रहे हैं, मेरा मेन दरवाजा ताला तोड़ रहे हैं, बाहर से जो लॉक किया है वो। अभी हम दोनों बूढ़े हैं, हम उनका सामना कैसे करेंगे, आप जल्दी से आपकी कोई पुलिस की टीम भेजो और हमारी मदद कीजिए। वो पुलिस वाले ने तुरंत ही जवाब दिया, सर हम आपकी बात समझते हैं, आपकी भावना समझते हैं, लेकिन आई एम सॉरी, हमारे पास अभी कोई स्पेयर में टीम नहीं है जो मैं आपके पास भेज दूं। आप शांति से बैठिए, जैसे ही टीम आ जाएगी हम भेज देंगे। ऐसा करके पुलिस वाले ने फोन रख दिया। समस्या तो खत्म नहीं हुई ना। ये बुजुर्ग थे, वो टेंशन में आ गए, करे वो टीम कभी आएगी, वो कभी इधर आएंगे और कब हमारा बचाव होगा। फिर सोचते सोचते वो अभी ठक 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 कर रहे थे, ये महाशय ने सोचते सोचते घर में अंधेरे में टहलते टहलते बिस्तर के गोल गोल बेड में घूमते रहे, बेड के इर्द गिर्द, और सोचते रहे। तभी उसको फिर विचार आया और थोड़े मुस्कुराए और तुरंत उसने फोन किया वही पुलिस को, हेलो पुलिस स्टेशन तक, यस इधर एक बड़ा खून हो गया है, एक 4 चोर आए थे, उन्होंने खून कर दिया है मकान मालिक का, आप जल्दी आइए। फोन कटा नहीं था और 11वीं मिनट में पुलिस की टीम सब हाजिर। देखा कौन है कौन है, तो वो 4 चोर बाहर से अभी भी तोड़ फोड़ कर रहे थे। तो बोला अरे इधर कोई खून तो हुआ नहीं है, ये 4 चोर थे। वो बुजुर्ग ने बोला पहले वो चोर को पकड़ो, पहले उसको पकड़ के अपनी गाड़ी में डालो, अब फिर मेरे से बात करने आओ। पुलिस वाला बिल्कुल आके खड़ा रह गया, बोला क्या साहब कोई खून बून नहीं हुआ है और आपने ऐसे ही चिल्लाया। देख भाई, मैंने आपको फोन किया कि 4 चोर आए हैं तो आपने गंभीरता से नहीं लिया, और लेकिन वही चोरों ने खून किया है ऐसा बताया तो आपके पास जो टीम नहीं थी वो कहां से आ गई। ऐसा मत करो, हम तो बुजुर्ग है, अनुभव है और हमारे पास तजुर्बा है, जिसके कारणवश आज मैंने अपना दिमाग लगा के ये रास्ता निकाला कि आपको जल्द से जल्द कैसे इधर बुलाया जाए। समझे दोस्तों, जो बुजुर्ग होते हैं वो अनुभवी होते हैं, ज्ञान से भरपूर होते हैं। आज की जनरेशन को बुजुर्गों को कचरा समझ के या साइड में बिठा देने की जरूरत नहीं है। आप उसकी पूजा करो, क्योंकि उनका मार्गदर्शन ही आपको जीवन में कुछ नई सोच देगा, जो आपको देगा नई दिशा। केसरिया टेक्सटाइल कंपनी की ओर से ये एक आपको अनुभव देना था, मैंने आपको अनुभव दिया है। आप इसे जरूर सुने, देखें और कमेंट्स करें, साथ में बेल आइकन दबाएं और चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ लाइक का बटन दबाइएगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदाई लेता हूँ। गुड बाय फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का नाम केसरिया।